जनाब शेरवानी साहब, आज मैं आपको अपने तासीर चैनल और उससे मुखातिब कर रहा हूँ अपने लोगों को। हमारे चंद सवाल हैं। ये जो आज आपका दौरा हुआ है, समाजवादी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, विजेंद्र साहब मौजूद हैं, तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इसके बारे में? देखिए, अब चुनाव बहुत करीब है और ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का चुनाव है। और ये चुनाव ये भी तय करेगा 2024 का जो चुनाव आएगा दिल्ली वाला, वो क्या रुख लेगा, किस तरफ उसका मोड़ होगा। मैं ये समझता हूँ कि आज जितना मैं दौरा कर रहा हूँ और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों के दिल में सरकार बदलने का फैसला है। अब कितना वो फैसला वोटों में तब्दील होगा, कितनी कामयाबी समाजवादी पार्टी को मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हमारी कोशिश ये है कि हम सबको एक साथ लेके चलें। हर आदमी को तो टिकट मिल नहीं सकता, एक इलाके से एक ही आदमी लड़ेगा, उम्मीदवार बहुत हैं। जिन जिन से मैं मिलता हूँ, मुझसे एक एक जगह के 8-8, 10-10 उम्मीदवार मिलते हैं। हर उम्मीदवार ये कहता है कि साहब ये सीट मैं तो 100% निकाल लूँगा, निकालेगा एक ही जो भी। तो हमारा काम ये है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबको मौका दें अपनी अपनी बात कहने का, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। मगर जब अखिलेश जी एक टिकट तय कर दें तो फिर सब उसके साथ मिलके कंधा से लगा के उसको कामयाब बनाएं। लेकिन जैसे आज लगभग बहुत सारे लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो उस पर आपने कोई इस टाइप की कमेटी बनाई है जो बिल्कुल खामोशी से सीक्रेट तकीरे उनका पूरा मामला ले? जी, ऐसा हो रहा है कि हमारी एक कमेटी ही नहीं, हमारी एक पूरी टीम है जो सर्वे कर रही है और उस सर्वे की रिपोर्ट हर इलाके से हम लोग के पास आ रही है। और जिस वक्त हमारी कोर कमेटी बैठेगी टिकट का फैसला करने, तो वो सारी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी और वो हमको बताएगी कि भाई कितना हक बनता है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि कभी कभी रिपोर्टें भी गलत हो जाती हैं, कभी कभी लोग अपनी तरफ दिखाने के लिए कुछ फिगर्स भी बदल देते हैं। तो हम लोग रिपोर्ट भी देखेंगे, मगर अपना जो हमारा जहन है और जो हमारा माइंड है और जो हमारा तजुर्बा है, उसको भी लगा के टिकट का फैसला करेंगे। देखिए, आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं कि समाजवादी में एक साथ जो जोश हुआ है, उसको देखते हुए बीजेपी बहुत परेशान है और उन्होंने अपना एक बूथ प्लान तैयार कर लिया और बहुत सारी चीज़ों पे डोर टू डोर जाने का वो प्लान कर रहे हैं। तो आपका जो कार्यकर्ता है, उनको आपने कोई इस टाइप का डायरेक्शन दिया है? हमने भी बूथ कमेटीज़ बनाई हैं, हमारे लोग भी गांव में जा रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं होता है, सवाल ये होता है कि ये पब्लिक का मूड है। हमारे आपके सामने अभी एक इलेक्शन आया जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पैसों से, लोगों को लाके, मीडिया से, और इतना ज़बरदस्त कैंपेन चलाया कि इलेक्शन से 5-6 महीने पहले कितने लोगों को टीएमसी से तोड़ के बीजेपी में शामिल किया और एक माहौल बनाने की कोशिश की कि अब तो 200 से ऊपर सीटें बीजेपी लेके वेस्ट बंगाल में आ रही है। मगर पब्लिक जो है वो अपना फैसला देती है। पब्लिक ने यह तय कर लिया था कि ममता बनर्जी को ही वो मुख्यमंत्री बनाएंगे और कितनी ही कोशिश कर ली बीजेपी ने, वो पब्लिक मूड को चेंज नहीं कर पाई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आज पब्लिक जो है उसने अपना मन बना लिया है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री? मेरा जो तजुर्बा है और जो मैंने एहसास किया है कि देखिए, अखिलेश जी को फायदा क्या मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर बीजेपी से कोई पार्टी मुकाबला कर सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है। ना कांग्रेस मुकाबला कर सकती है, ना बीएसपी मुकाबला कर सकती है। तो जो भी आदमी चाहेगा, जिसको हम फ्लोटिंग वोट कहते हैं, जो वो वोट होगा जो चाहेगा कि हम सरकार को बदलें,
वो अपने आप ही अखिलेश जी की तरफ बढ़ेगा। वो ना किसी मज़हब से जुड़ा होगा, ना किसी बिरादरी से होगा, वो तो सरकार को हटाने वाला वोट होगा। वो वोट जो है आज वो अखिलेश जी के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि उनके अलावा वो किसी और को देख नहीं रहा है एज ए ऑल्टरनेटिव। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिससे सबसे ज़्यादा बीजेपी को खतरा हुआ, और आज बीजेपी ने ये दाव तो ज़रूर चला है, लेकिन ये कितना असरदार होगा या नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में बीजेपी का जो ये फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये बिल वापस लिए, मगर हम उसका कहीं ज़्यादा स्वागत करते अगर वो इसको पहले वापस ले देते। 750 किसानों की जान गई, 750 किसान इसमें शहीद हुए इस लड़ाई को लेके, और मेरे नज़र में बीजेपी ने जो फैसला बदला है, ये किसानों के हित को देखते हुए नहीं बदला है। ये जो उनका अपना सर्वे था, वो बता रहा था कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इसमें किसान उनके साथ नहीं है, किसान उनकी मुखालफत करेगा। तो उन्होंने ये एक राजनीतिक फैसला लिया है। मैं नहीं समझता किसानों के हित में फैसला लिया है, और इसलिए मैं अपने तरीके से किसानों को अभी भी होशियार करूँगा, आगाह करूँगा कि ये एक वक्ती फैसला है। अगर वो फैसला पार्लियामेंट में बदल भी सकते हैं, पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी है, फिर ला सकते हैं। सर, समाजवादी पार्टी क्या बड़े दलों से कोई अलायंस करेगी? अखिलेश जी ने बड़े दलों से अलायंस करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनका जो तजुर्बा था, पहले बड़े दल, एक ही बड़ा दल था कांग्रेस जिसका अलायंस हुआ था, मगर उससे कोई नतीजा बहुत अच्छा नहीं आया। मगर छोटी छोटी पार्टियों से उन्होंने, जैसे महान दल से क्या, राजभर जी की पार्टी से क्या, फिर हमारे चौहान साहब हैं उनकी पार्टी से क्या, निषाद हैं, आनंद निषाद जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उनकी पार्टी से हो रहा है। तो ये छोटी पार्टियों को हम साथ लेके चलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया।